तो यारों, अब रिच डैड पुअर डैड की कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मान लो ये इसका चौथा पार्ट है। हमने पहले देखा कि दो अलग सोच वाले डैड ने रॉबर्ट को क्या क्या सिखाया। फिर हमने उनकी कुछ खास बातों पर गौर किया, जैसे भावनाओं पर कंट्रोल और हमेशा सीखते रहना। अब हम कुछ और ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट के दिमाग में बिठाए और जो हमें फाइनेंशियल दुनिया को एक अलग नजर से देखने में मदद कर सकते हैं। रिच डैड का एक और बड़ा मंत्र था मौकों को पहचानना और उन पर झपट्टा मारना। उनका कहना था कि मौके हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते या डर के मारे उन पर एक्शन नहीं लेते। पुअर डैड हमेशा सुरक्षित रास्ता ढूंढते थे और किसी भी तरह के रिस्क से दूर भागते थे, जिसकी वजह से वो कई अच्छे मौकों को गंवा देते थे। वहीं रिच डैड की आंखें हमेशा खुली रहती थीं। वो बिजनेस में आने वाली छोटी से छोटी संभावना को भी ध्यान से देखते थे और अगर उन्हें लगता था कि इसमें दम है तो वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते थे। उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए तुम्हें एक्टिव रहना होगा, इंतजार नहीं करना होगा कि कोई तुम्हें आकर मौका देगा। तुम्हें खुद मौके बनाने पड़ेंगे या जब कोई अच्छा मौका दिखे तो बिना डरे उसमें कूद पड़ना होगा। उनका ये भी कहना था कि कभी कभी तुम्हें थोड़ा बोल्ड बनना पड़ता है, दूसरों से अलग सोचना पड़ता है, तभी तुम कुछ हटकर हासिल कर पाओगे। एक और दिलचस्प चीज जो रिच डैड ने सिखाई वो थी अपनी गलतियों से सीखना। हमने पहले भी इस बारे में बात की है, लेकिन रिच डैड का इस पर बहुत जोर था। उनका कहना था कि हर गलती एक टीचर की तरह होती है। जब तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि क्या नहीं करना चाहिए। पुअर डैड गलतियों को असफलता मानते थे और उनसे बचने की कोशिश करते थे, जबकि रिच डैड उन्हें आगे बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को अपनी गलतियों का एनालिसिस करने के लिए कहते थे। वो पूछते थे कि तुमने क्या गलत किया, तुम उससे क्या सीख सकते हो और अगली बार तुम उसे कैसे सुधार सकते हो। उनका मानना था कि जितनी जल्दी तुम अपनी गलतियों से सीखोगे उतनी ही जल्दी तुम सफलता की तरफ बढ़ोगे। रिच डैड ने एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात सिखाई थी, माइनस पैसे को मैनेज करना। उनका कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी कमाई को कैसे मैनेज करते हो। पुअर डैड भले ही अच्छी सैलरी कमाते थे, लेकिन वो कभी पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमेशा तंगी में रहे। वहीं रिच डैड ने रॉबर्ट को बजट बनाना सिखाया, खर्चों पर कंट्रोल रखना सिखाया और ये सिखाया कि कैसे पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। उनका कहना था कि पैसे को मैनेज करना एक स्किल है और ये हर किसी को सीखनी चाहिए, चाहे वो कितना भी कमाए। अगर तुम अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। रिच डैड ने एक और कमाल की बात बताई थी, माइनस सब्र रखना। उनका कहना था कि अमीर बनने में टाइम लगता है, ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। पुअर डैड हमेशा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढते थे, जैसे कि तुरंत ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं, लेकिन रिच डैड का नजरिया लॉन्ग टर्म का था। वो रॉबर्ट को सिखाते थे कि धीरे धीरे एसेट्स बनाओ, कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ और सब्र रखो। उनका मानना था कि अगर तुम सही रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो यार, रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती, ये हमें एक अलग तरह का माइंडसेट देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम मौकों को पहचानें, अपनी गलतियों से सीखें, पैसे को सही तरीके से मैनेज करें और सब्र रखें। ये वो सबक हैं जो हमें सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब बना सकते हैं।